हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। बहुत डिमांडेबल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। हम इस तरह की वीडियो में ये एक सीरीज़ है जिसमें हम हर एक चैप्टर की, फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री, हम इसमें हर एक चैप्टर के लिए पिछले 12 साल या 10 साल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे कि अगर लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो आपका कितना फ़ायदा होगा, कितने चांसेस हैं आपके क्वेश्चंस रिपीट होने के। और अगर आप पिछले 10 साल के या 12 साल के क्वेश्चंस निपटा लेते हैं तो आप लोगों को कितने चांसेस मिलेंगे पर्टिकुलर चैप्टर में रिपीट होने के। और इससे आपको अंदाज़ लग जाएगा कि आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप किस तरह से निकाल सकते हैं। जी हाँ, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप जाकर विजिट कीजिए, उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसमें इसकी पीडीएफ, और जब ये पूरे चैप्टर्स हो जाएंगे, पूरे 10 चैप्टर केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के अलग, तो इसकी पूरी पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक चैप्टर मैंने लिया है, इसीलिए लिया है क्योंकि इसको डिस्कस करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसमें 12 साल के अपने को क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में इसमें ऐसा है कि 2011 से 13 तक ही, अगर 2011 से मैं बात करूं, 2011, 12 और 13 में ही इसकी ब्लूप्रिंट में ऑब्जेक्टिव थे। 14 से लेकर 22 तक इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं थे, लेकिन 23 में 23 में ऑब्जेक्टिव इसमें से आएगा। तो हो सकता है कि इन 3 ऑब्जेक्टिव्स में से कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए, और अंदाज भी लग जाएगा कि अगर ये 3 नहीं आए तो किस तरह के ऑब्जेक्टिव आपको आ सकते हैं। तो देखिए, 1 वर्ड आया था 2011 में, ऑन व्हाट फैक्टर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स। कौन से फैक्टर पर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है? एक चीज़ तो नंबर ऑफ मोल्स पर ऑफ सॉल्यूट पर करती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नॉन एज। सिंपल सी बात है, छोटी सी डेफिनेशन है ये, इसका आंसर मोलैलिटी आएगा। ब्रास इज सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस, यहाँ पे गैस है, गलती हो गई तो इसको गैस सॉल्यूशन कर लेंगे अपन, या ऑल ऑफ दीज। ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आया था। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव आपके सामने हैं। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं 2012 की तरफ, 2011 की तरफ। तो 2011 में आप देख सकते हैं, राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। ये कितनी बार रिपीट हुआ है आपको पता लगेगा। व्हाट आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, एजियोट्रॉपिक भी बोलते हैं इसको अपन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स किसको बोलते हैं, इस पर क्वेश्चन आया था। और 3 डिफरेंसेस इन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंसेस बहुत आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशंस पर डिफरेंसेस बहुत आते हैं। तो आप देखेंगे आगे कितने ज़्यादा डिफरेंस बिटवीन आ रहे हैं। 2012 में भी 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया करता था, जिसमें से ये क्वेश्चन दिया था, और इसी तरह से एक क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ था, ये 1 + 4, यानी पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर राउल्ट्स लॉ, ये 1 मार्क का है। अगर राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन हम उसका स्टेटमेंट लिख देते हैं तो, डिराइव राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन विच कंटेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, इसका डेरिवेशन है जो कि 4 मार्क्स का है। ठीक है, समझ गए आप। 2012 में अगला जो क्वेश्चन आया है वो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आया है आपका इस फॉर्मूले पर डिपेंड, डेल्टा TF = KF × M। आपने पढ़ा ही होगा जिसने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर ये जो है आप लोगों का, आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिला है। इसमें भी 1 + 4 लिखा हुआ, यानी कि व्हाट इज़ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ये 1 मार्क का है अगर इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम, और 4 मार्क का ये आप लोगों का जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 2013 पे आते हैं अपन। तो इसमें भी राउल्ट्स लॉ आया है। देखिए, 2 बार रिपीट हो चुका है राउल्ट्स लॉ, तो उसकी इम्पोर्टेंसी और बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। ठीक है, हाउ मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बी डिटरमाइंड विद हेल्प ऑफ इट। ठीक है, मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं हम राउल्ट्स लॉ की मदद से। अगला क्वेश्चन हम देखें तो न्यूमेरिकल आया है। तो इन 2 सालों से हमें यह पता लग रहा है कि न्यूमेरिकल आते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में से एक आध न्यूमेरिकल आता है। सिर्फ 2011 में नहीं आया था, 12 और 13 के अंदर आया है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पर देखने के लिए मिला है। 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों, जिसमें से एक ऑस्मोटिक प्रेशर है, एक एलिवेशन इन
फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट है और एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। इन चारों में से तो मतलब एक आध क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता ही है। तो ये न्यूमेरिकल आया है 2013 का ही है ये, ठीक है। 14 में अगर बात करें अपन तो 2014 में ब्लूप्रिंट चेंज हो गई थी, तो 4 मार्क के क्वेश्चन आया कर 6 मार्क्स के क्वेश्चन आया करते थे। जी हाँ, 2014 से तो शायद 2016 या 17 तक 6 मार्क के क्वेश्चन कर दिए गए थे एमपी बोर्ड द्वारा, जिसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चन अलग अलग जैसे 4 और 2 का देखने के लिए मिला था। मोलरिटी और मोललिटी में उसकी डेफिनेशन लिखना है, और एक डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ, मतलब ये एक न्यूमेरिकल है मोलरिटी पर। अगला जो है आप देख सकते हैं इसके अंदर उसके और में जो क्वेश्चन आया था, डिफाइन द फॉलोइंग हेनरीज लॉ और नॉर्मलिटी, ये 4 मार्क्स का था। और उसी के साथ लगकर क्वेश्चन आया था एक न्यूमेरिकल जो कि नॉर्मलिटी पर था। आप देख सकते हैं जो डेफिनेशंस होती है 4-5, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, इस पर आपको या तो न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलता है या फिर आपको डेफिनेशन देखने के लिए मिल जाती है। अच्छा, आप सोचेंगे कि 4-4 क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, तो 4 नहीं आ रहे हैं, जिसमें जिस साल में 4 लिखे हुए हैं उसमें से जो है आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके और में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। गॉट इट, आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात की। अब 2015 पे आते हैं हम, तो 2015 में भी 6 मार्क का क्वेश्चन आया था और इस तरह से आया था, राउल्स लॉ। अब इन्होंने राउल्स लॉ 2 मार्क का दे दिया है। 2013 में और 12 में आपने देखा होगा राउल्स लॉ 1 मार्क्स का आ रहा था, अब इसमें 2 मार्क का दे दिया इन्होंने। और राइट द 4 डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देखिए 3 बार रिपीट हो गया है, दूसरी बार रिपीट हुआ आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके और में क्वेश्चन आया था। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ बर्कले हार्टले मेथड टू डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, ये मेथड जो है ये अब सिलेबस में नहीं है, ये डिलीटेड है, लेकिन आप ये देख सकते हैं, इससे पता लग जाएगा अपने को कि ऑस्मोटिक प्रेशर आया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, 2016 पे आते हैं अपन 6 मार्क के क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देख सकते हैं आप, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, वो क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ इट दिस कांस्टेंट हाउ कैन यू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, अगला देख सकते हैं अपन, ये आया था, इसके और में ये 2 क्वेश्चन आए थे। ये क्वेश्चन था 6 मार्क का, उसके और में ये 2 आए थे, ये 2 मिलाकर भी 6 मार्क्स के हो रहे हैं, आप देख सकते हैं 2016 में। ओके, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देखो तीसरी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। और एक ऑस्मोटिक प्रेशर पे आप लोगों का डेरिवेशन न्यूमेरिकल आया है। तो हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए सॉल्यूशंस में से मिल रहा है, तो इस बार भी आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएंगे सॉल्यूशन चैप्टर्स में से, ठीक है। अगला 2017 पे आते हैं अपन, तो 2017 में भी आप लोगों का जो है 6 मार्क के क्वेश्चन आया करते थे। तो देखिए ये क्वेश्चन आया था, डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, 2 बार रिपीट हो चुका है ये। राइट डिफरेंसेस इन द सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, 11 में भी आया था, आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पर शुरुआत में, यानी कि 11 के अंदर 11 या 11 में आया था, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन यहाँ भी आया और यहाँ रिपीट हुआ है। इसके और में ये क्वेश्चन आया था, एक न्यूमेरिकल है जो कि नॉर्मलिटी पे है, और डेफिनेशन से जो कि फॉर्मेलिटी पार्ट्स पर मिलियन ऑस्मोटिक प्रेशर की है, ठीक है। तो आपको अभी अंदाज लग रहा होगा कि कितने रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अगर 2017 से पहले अगर अपन देखें 11 से 16 तक, उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं पिछले 6 सालों के अंदर से 2011 से 16 में से रिपीट हुए हैं। सिर्फ इस न्यूमेरिकल को हम कह सकते हैं कि रिपीट नहीं हुआ है, बाकी तो सारे रिपीट हुए हैं, और ये थोड़ी सी एक नई डेफिनेशन आ गई जिसको हम फॉर्मेलिटी बोलते हैं। अब अपन 2018 पे चलते हैं, तो 2018 में आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर एक आया है न्यूमेरिकल, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर पर न्यूमेरिकल आया है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की डेफिनेशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन आई है। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन, वेंट्स ऑफ फैक्टर, मोलर फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन आई है। 2019 पे आते हैं, तो 2019 में मैंने एनालाइज किया, ये एक एक्सेप्शन ईयर था, इसके अंदर न्यूमेरिकल देखने के लिए आपको मिले थे। हालांकि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, फिर भी आप देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल आया है जो कि हेनरीज लॉ पर है, एक न्यूमेरिकल आया है ये भी हेनरीज लॉ पर है। इसके और में आया था आपका मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोलरिटी की डेफिनेशन, और एक 3 मार्क में आप लोगों का आया था यहाँ पर न्यूमेरिकल,
ठीक है। ppm पर एक न्यूमेरिकल पार्ट्स पर मिलियन पर आया है, और मास परसेंटेज पूछा है इन्होंने इसके अंदर, और फाइंड द मोलैलिटी पूछी है। तो न्यूमेरिकल जितनी भी डेफिनेशन कर रहे हैं आप, न्यूमेरिकल्स आप करें जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस रहे। न्यूमेरिकल अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो किस तरह से करना है आप लोगों को पता रहे। 2020 पर आते हैं हम। तो 2020 में डेफिनेशन आती है 2 मार्क्स की, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और एक न्यूमेरिकल आता है मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर, उसकी मोलैलिटी निकालना। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल आ रहे हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस आ रही हैं और क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अब 2021 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि अपन इसमें अंदाज़ लगा सकते हैं कि पिछले 10 सालों में से, यानी 2011 से 20 में से कितना रिपीट हुआ है। तो ppm रिपीट हुआ है, मोलैलिटी रिपीट हुआ है, राउल्स लॉ रिपीटेड है, और उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन ये भी पहले आ चुका है किसी साल में। डिफाइन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी रिपीटेड है। इस पे न्यूमेरिकल आया करते थे, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल नहीं दिया है इन्होंने जो है डेरिवेशन दे दिया है। तो एक तरह से अगर पिछले 10 साल के, यानी कि 11 से 20 तक का एनालाइजेशन करें, तो पिछले 10 साल में से क्वेश्चन लगभग इसमें 100% रिपीट हुए हैं। 2022 पे आ जाते हैं। अब अपन देखते हैं, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ वाटर। देखो डायरेक्ट इन्होंने 2019 का क्वेश्चन ऐसा कैसे ही उठा के दे दिया है, मोलैलिटी ऑफ वाटर। डिफाइन मोलैरिटी, रिपीटेड क्वेश्चन। एक न्यूमेरिकल जो कि मोलैलिटी पर है। मोलैलिटी पर जो है न्यूमेरिकल सिंपल होते हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर पर न्यूमेरिकल है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पर न्यूमेरिकल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिपीटेड न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो अगर हम पिछले 10 या 12 साल के पेपर कर लेते हैं, ये बताने का मेरा मकसद ये था कि पिछले 10 या 12 साल के पेपर्स हम कर लेते हैं, उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, तो ये समझ लीजिए आपको पूरा अंदाज़ हो जाएगा कि किस तरह के आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह की हम वीडियोस बनाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले चैप्टर के पिछले 12 साल के क्वेश्चंस का इंतज़ार कीजिए। अगली वीडियो जल्द ही आ जाएगी, अगला जो चैप्टर इस बार जो डिलीट नहीं हुआ है उस पर बेस्ड। तो जब तक के लिए, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।